पाकिस्तानियों, आप सबको मुबारक हो। इटली की इमिग्रेशन ओपन हो चुकी है। जिन लोगों को अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही थी, जिन लोगों के नौले औस्ते निकले पड़े थे, जो कि एक्सपायर हो रहे थे, उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी खबरें हैं। अब उन लोगों को वर्क वीजे की अपॉइंटमेंट्स इजीली मिल सकती है। और साथ ही साथ में इटली ने सीजनल वर्क वीजे भी अनाउंस कर दिए हैं, जो कि 1,65,000 वर्कर्स को हायर कर रहे हैं। और याद रहे कि ये कोटा जो सीजनल वर्क वीजों का है, इटली ने इसको इंक्रीज कर दिया है। तो चलिए चलते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ कि आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या तरीकेकार है, कौन कौन सी वैकेंसी हैं, क्या सिलसिले हैं, क्या मामला है। चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। आज बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस वीडियो के अंदर मैं कोई आपको लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लेके जाकर नहीं समझाऊंगा, क्योंकि इसका थोड़ा सा तरीके का डिफरेंट है। बाकी यह है कि इस वीडियो को एंड तक देखना है, हर बंदे ने लाजमी देखना है। इसमें बहुत सारी खुशखबरी हैं और बहुत सारे सीजनल वीजे भी इशू कर दिए हैं। और इटली ने, जो कि पिछले साल कोटा इनका बहुत कम था, लेकिन इस साल इन्होंने अपना कोटा भी ज़्यादा कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि लोग ट्रैवल कर ही नहीं सके। उसकी रीज़न ये थी कि अपॉइंटमेंट्स में इशू आ रहा था। अपॉइंटमेंट्स जो है अब वो मिलना शुरू हो गई हैं, लेकिन पाकिस्तान में रेट वही चल रहा है। अपॉइंटमेंट्स मिल जाएगी, ईजिली मिल जाएगी आपको, लेकिन रेट जो है वो 10 लाख 12 लाख वो यहाँ पर डील हो रही है अभी तक। लेकिन सुन रहे हैं कि इसमें भी कमी पेशी की जाएगी, लेकिन उसका अभी मैं कोई कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि जो न्यूज़ मेरे तक पहुंची हैं, जो ऑथेंटिक न्यूज़ पहुंची हैं, जो मैंने अपने रिसोर्सेज के साथ जेरीज में या BLS में मैंने राब्ते किए हैं, वहाँ पर यही है कि वो पैसा मांग रहे हैं अभी तक। क्योंकि मेरे पास जो आज डिटेल आई है सारी, वो उसमें 12 लाख की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन मैंने उनसे बोला है कि क्या इसमें कुछ कंसेशन या कोई चीज़ है, लेकिन वो इसमें कह रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं। तो ये फुल एंड फाइनल रेट दे रहे हैं। लेकिन खैर मेरी तो समझ में नहीं आता 10-12 लाख, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स के तो कुछ चार्जेस होते ही नहीं, ये तो कोटा आता है हर अपॉइंटमेंट्स का। तो लेकिन ये सरासर गलत है, क्या करें। अब हम भी तो फंसे पड़े हैं ना इधर, तो इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि चलता हूँ अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो मेरा मेन टॉपिक है, जिसको मैंने कवर करना था सीजनल वर्क वीजा के हवाले से। वो क्या है वो सुने। इसमें बहुत सारी कंपनीज हैं जहां पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा CV एंड कवर लेटर बना के। इसको मैं डिस्कस करता हूं वन बाय वन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका कोटा 2023 में जो था वो था 1,36,000, 2024 में 1,54,000, 2025 में 1,65,000 कर दिया। जहां पर सीजनल वर्क वीजा पहले 93,000 था, 17,500 बढ़ाकर अब सीजनल वर्क वीजा में 1,10,500 का कोटा कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके कोटे को इंक्रीज कर दिया गया है 2025 के अंदर, ठीक है। पहले था 2023 में 1,36,000 का कोटा इशू हुआ था, और 2024 में 1,54,000 का, और 2025 का 1,65,000 किया था इन्होंने। लेकिन अभी इंक्रीज जो किया 1,92,000 कर दिया है। सीजनल वर्क वीजा पहले 93,000 था, 17,500 बढ़ाकर सीजनल वीजा जो है 1,10,500 कर दिया है। ये एग्रीकल्चर का काम है, जो यहाँ पर आना चाहते हैं वो इजीली कर सकते हैं। नॉन सीजनल वर्क में जो इनका कोटा था वो 71,500 था, इंक्रीज करके इन्होंने 10,000 इंक्रीज कर दिया है, उसमें 81,500 कर दिया है। इन दोनों का अगर मैं टोटल करूं तो 1,92,000 का कोटा बनता है ये। और जो इनकी प्री एप्लीकेशन है वो 70% है, 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024 तक। बाकी जो सेकंड एप्लीकेशन है वो 30% है, यकम जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक ये सिलसिला चलेगा। प्री एप्लीकेशन होगी आपकी, ठीक है। उसके बाद 2 महीने दिए जाएंगे इटली को, जो कि वेरीफाई करेगा आपके एम्प्लॉयर को। अब आपकी जो क्लिक डेट है वो कब है अप्रूवल की? सीजनल वर्क वीजा की 12 फरवरी 2025 है, नॉन सीजनल वर्क वीजा की 7 फरवरी 2025 है। अच्छा, जो नॉन सीजनल वर्क वीजा है उसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी है, मैकेनिकल सर्विसेज है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, उसमें फूड सर्विसेज है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिकल सर्विसेज है, प्लम्बिंग सर्विस है, फैमिली केयर एंड स्पोर्ट है, हेयर ड्रेसर एंड ब्यूटी सर्विसेज है। ये तो हो गए जो कि नॉन सीजनल है। और इसमें जो वीजा फीस है वो वहां पे आपकी एम्प्लॉयर ही पे करता है। इसमें आपको एम्प्लॉयर फाइंड करना पड़ेगा, जो आपको जॉब बताई जा रही है, ठीक है। उसमें फिर रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं, और जिसमें आपको कुछ जॉब साइट मैं आपको बताता हूं, वो उनको आपने सर्च करना है, उसके अंदर आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते, आप हमसे करवाना चाहते हैं, तो इसमें हमारे बहुत ही मकूल से चार्जेस हैं। आप इसमें हमारा 2 मंथ का पैकेज बाय कर सकते हैं, जिसमें हम आपके लिए अप्लाई करेंगे। तो इसमें जो कंपनीज है, इसमें नंबर 1 के ऊपर इंडीड है, इन्फो जॉब्स है, ट्रोवालेवोरो है, लिंक्डइन है, मॉन्स्टर है, दी लोकल डॉट IT है, जॉब रिपीडो है, जॉब बायो है, उसके बाद रेंट स्टैंड आ जाती है, और टिक्सन सिगोली है। तो अभी मैं आपको कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज बताता हूं, और जो रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं उनके नाम सुन लीजिएगा। हाई टॉप है, फेरी स्टाफ है, एवो माइंड है, 021 सर्च है, ईगो वैल्यू है,
पेज एग्जीक्यूटिव है, ओरेंटा एजेंजा है, स्टाफ एजेंसिया है, टेक्योन है, कैंट ह्यूमन रिसोर्सेज है। तो ये रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं जिसके ऊपर आप जाके अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप एम्प्लॉयर को फाइंड करेंगे, इसमें आपका एम्प्लॉयर जाएगा, जाके आपके लिए अप्लाई करेगा, फिर उसके बाद आपका जॉब ऑफर लेटर आएगा, देन उसके कुछ वर्किंग डेज के बाद आपका वर्क परमिट आएगा। फिर आप अपने होम कंट्री से जाहिर सी बात है वीजा लोगे जब आपका एम्प्लॉयर आपका प्रोसेस करेगा। इसके लिए आपका वर्कर्स का पासपोर्ट चाहिए होगा, एम्प्लॉयर्स आईडी पासपोर्ट चाहिए होगा, उसके बाद जी हाउसिंग सर्टिफिकेट एंड रेजिडेंस एड्रेस चाहिए होगा, और इसके बाद रेवेन्यू स्टैम्प की जो फीस है वो एम्प्लॉयर ने खुद पे कर देनी है, जो कि इस टाइम के ऊपर 45 यूरो है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनी एम्प्लॉय अकाउंट है, उसके बाद जी एम्प्लॉय डेलीगेशन प्राइवेसी है, उसके बाद जी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट है, उसके बाद जी कंट्रीब्यूशन डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बाद जी टैक्स रिटर्न्स हैं आपके, उसके बाद जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उसके बाद एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट्स है, फ़ोन नंबर ईमेल वगैरह उसका चाहिए होगा, उसके बाद जी कॉन्सुलेट फॉर वीज़ा रिक्वेस्ट, जो वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर होता है। तो ये चीज़ें आपको इसमें चाहिए होंगी। ठीक हो गया जी। अब इसमें जो एलिजिबल कंट्री हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें मैं अब आपको बताता हूँ। मेरे साथ सारी लिस्ट इनकी जो है वो शामिल है, जिसमें पाकिस्तान को भी शामिल किया गया है। इसमें अल्बानिया है, अल्जेरिया है, बांग्लादेश है, बोस्निया है, साउथ कोरिया है, इजिप्ट है, उसके बाद जी इथोपिया है, फिलीपींस है, गैम्बिया है, चाइना है, जापान है, इंडिया है, कोसोवो है, मैकडोनिया है, माली है, मोरक्को है, उसके बाद जी नाइजेरिया है, पाकिस्तान है, उसके बाद साइबेरिया है, श्रीलंका है, स्वीडन है, यूक्रेन है। बहुत सारे कंट्रीज इसमें आ जाते हैं। तो इसमें मेन चीज़ है कि पाकिस्तान का नाम है। और मेरे बांग्लादेश से बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, आपका कंट्री भी है, आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए आप लोग उसमें हमारा पैकेज बाय कर सकते हैं। हम आपको उसमें 2 मंथ जो है रेगुलर अप्लाई करके देंगे। 1 नवंबर को इसकी जो है वो डेट ओपन हो रही है, जो कि 10-15 दिन के बाद आ जाएगी। तो इसमें कोशिश करें आप लोग इसमें इंटरेस्ट लें थोड़ा सा, तो कोशिश करें। और ये सबसे इजी वीज़ा है, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। तो आप लोगों को इसमें लाजमी हिस्सा लेना चाहिए, आप लोग इसमें लाजमी अप्लाई करें। देखें चीज़ पता क्या होती है, चीज़ें कोशिश करने से बनती हैं। जैसे कि आप देखें एक चीज़ है, हमने आपका CV एंड कवर लेटर बनाना है, बनाने के बाद मैंने जो जो आपको रिक्रूटमेंट एजेंसियां बताई, जो चीज़ें बताई, हमने इसमें आपका एम्प्लॉयर फाइंड करना है, हमने उनको आपका CV डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये आगे उन पे डिपेंड करता है, वो आपकी CV एंड कवर लेटर को देखेंगे, रीड करेंगे, सारा तसल्ली करेंगे। अब ये आगे उन पे डिपेंड करता है कि वो आपको जॉब देते हैं नहीं देते। देखें उसमें हमने एक बहुत ही मकूल से चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है। उसमें फिर ये नहीं होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ इटली को ही टारगेट कर रहे हैं, उसमें हम और भी कंट्रीज़ का आपको ऑप्शन देंगे, जिसमें हम डिफरेंट कंट्रीज़ में जाकर डिफरेंट जगह के ऊपर हम आपका अप्लाई करेंगे, ताकि उसमें ये होगा कि अगर आपका इटली में नहीं होता तो हो सकता है आपका यूरोप शेंजन के किसी और कंट्री में हो जाए। तो इंशाल्लाह उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए इंसान को, हो जाता है, क्यों नहीं होता। बाकी ये है कि कोशिश करनी चाहिए, चीज़ें अब कोशिश करने से बनती हैं। अब मैं यहाँ बैठ के अगर मैं बातें करता रहूँगा कि नहीं जी मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ऐसे कर लूँगा, मैं ऐसे कर लूँगा, तो एक टाइम पर आके जब तक आप प्रैक्टिकली लाइफ में नहीं करेंगे तो तब तक चीज़ें नहीं बनेंगी, तब तक कुछ नहीं होगा। अल्लाह की ज़ात भी कहती है ना, हीला करते वसीला में करा। तो कोशिश करें और पॉजिटिव माइंड के साथ और दिल जिगरे के साथ आएँ इस फील्ड के अंदर, और पेशेंस के साथ आएँ। इंशाल्लाह देखें कैसे आपके आगे मिरेकल्स ओपन होते हैं, कैसे आपके सामने चीज़ें खुलती हैं। तो आप इंशाल्लाह ज़रूर इसमें कामयाब हो जाओगे। अगर आप हमसे नहीं करवाना चाहते तो मैंने सारा सब कुछ आपके सामने रख दिया। तरीक़ेकार आपको मैंने बहुत बताए हैं, बहुत सिखाए हैं। उसमें बहुत सारे लोग अब ये कहते हैं कि सर अब कोई भी डोमेन हमारे सामने आती है तो हम उसके ऊपर फाइंड कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि जैसे आप कर करके आपने सिखाया तो उसमें मैंने आपकी हेल्प की है, इसमें आपके लिए फ़ायदा है। तो इसमें आप मोस्ट वेलकम, अगर हमारे से करवाना चाहें हमारे से करवाएं, नहीं करवाना आप सेल्फ़ के ऊपर करें, लेकिन मैं कहता हूँ इसको करें। और ये चीज़ है, इसके अंदर अभी कंपटीशन भी नहीं है, अभी किसी ने शायद इसके ऊपर वीडियोस भी नहीं बनाया होगा, तो मैंने आपको पहले ये जो है वो मैंने बता दी है। तो अभी 1 नवंबर के बाद देखना इस पर हर बंदे की वीडियोज़ आ जाएगी। तो अभी क्योंकि ये न्यूज़ वहाँ से इतनी खासी निकल के नहीं आ रही थी, ठीक है, लेकिन ये बहुत अंदर की चीज़ है जो मैं एडवांस में आपको बता रहा हूँ। तो आपको बताने का मकसद ये है कि हर साल में अब बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं, सर देखें इसमें अब तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, जब हमारी बारी आती है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं सबसे पहले इस चीज़ को आपके सामने रखूं। तो ये बड़ी एक ऑथेंटिक चीज़ है, लीगल चीज़ है। देखें अगर आप सेल्फ के ऊपर करेंगे तो आपका कोई टका नहीं लगेगा। CV एंड कवर लेटर ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, तो करते हैं। अगर आपको झूठ भी लग रहा है तो आप कर दें ना, आप करके देख लें। तो ये चीज़ें होती हैं। तो बाकी इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑफ।